हाय गाइस, आई एम आशिया स्टार के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरा बेसिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको क्वांटम नंबर्स यानी क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे। और देखो, ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन, और आपका फर्स्ट ईयर का तो टॉपिक ही है ना। तो इसको ढंग से पढ़ेंगे। पहले मैं इसको समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको लिखाने के लिए भी दूंगी और बाद में हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं ना क्वांटम नंबर होते क्या हैं। देखो, क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की हमें ऊर्जा और स्थिति की संपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, यानी क्वांटम नंबर्स के थ्रू हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हमें संपूर्ण जानकारी कौन देते हैं? क्वांटम नंबर देते हैं। ये जानकारी का मतलब ये है, उसकी प्रायिकता बताते हैं ना, प्रोबेबिलिटी बताते हैं, यानी कहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कह सकते हैं हम 90% जानकारी हमें ये दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तरंग माना है ना, श्रोडिंगर समीकरण के अकॉर्डिंग, तो हम इसको 100% तो नहीं कह सकते। तो क्वांटम नंबर्स हमारे 4 होते हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति का कोई एड्रेस मिल जाए तो हम उसको किस तरीके से पूछते हुए जाएंगे कि पहले हम उसके शहर में जाएंगे, यानी देश में जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा ना, शहर में ले लो, गांव ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसके बाद हम देखेंगे वो किस कॉलोनी में रहता है ना। अगर गांव में जा रहे हैं तो किस गांव में रहता है, फिर गांव के बाद वो किस मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले के बाद वो किस गली में रहता है, गली के बाद वो किस मकान में रहता है। इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का पता पड़ता है। इलेक्ट्रॉन में पहले वो किस कोश में है, फिर उसके बाद में कोश में होते हैं उपकोश, तो किस उपकोश में है। उपकोश के बाद कक्षक देखेंगे, कक्षक के बाद उसका स्पिन देखेंगे यानी चक्रण देखेंगे। ठीक है, तो चलो 4 होते हैं। नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट होता है चक्रण क्वांटम संख्या या हम इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये 4 होती है हमारी, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो देखो, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा परमाणु के बारे में जान लेते हैं। देखो, सभी लोग जानते होंगे इतना तो, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होते हैं। परमाणु के बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ठीक है, परमाणु के बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, यानी कोश होते हैं। इन कोशों को नाम दे रखा है, पहला K होता है, दूसरा L, M, N, O, P, इस तरीके से। ठीक है, अब ये कोश होते हैं, इनके मान होते हैं। कोशों को हम N से प्रदर्शित करते हैं। कोशों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? N से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर यहाँ देखें, पहला कोश है तो N बराबर 1 होगा तो K कोश होगा, यानी N बराबर 1 होगा तो K कोश होगा। इनके मान होते हैं 1 2 3 4 5 एंड, यानी कह सकते हैं हम कोई भी पूर्ण संख्या, है ना, कोई भी पूर्णांक नंबर। 0 को छोड़ेंगे पर यहाँ पर हम। ठीक है, इसके बाद में K के ये कोश हो गए, इसके बाद में उपकोश होते हैं। कोश के क्या होते हैं? उपकोश अगर मैं K की बात करूँ तो यहाँ S उपकोश होगा, केवल S उपकोश होगा, और यहाँ होगा S और P, यहाँ होगा S P और D, है ना, यहाँ S P D होगा, और यहाँ SPDF, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो इसको मैं बाद में जब लिखूंगी तब क्लियर हो जाएगा।
अभी बस मैं तुम्हें इतना बताना चाह रही हूँ, कोश होते हैं, कोश के उपकोश होते हैं, उपकोश के कक्षक होते हैं। तो S के लिए एक कक्षक होता है। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो 1 + 3 P के 3 होते हैं ना, तो बराबर कितना हो जाएगा 4, और बनाएंगे तो यहाँ 1 और 3, 1 और 3, इस तरीके से ये इसके कक्षक होंगे। कक्षकों के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन में भी इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। अगर ऊपर की ओर है स्पिन तो यानी इलेक्ट्रॉनों में 2 ही, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर है तो क्लॉकवाइज, नीचे की ओर है तो एंटी क्लॉकवाइज, बस ये होता है ना। तो हम इस जानकारी को, इलेक्ट्रॉन की ये संपूर्ण जानकारी जो मैंने यहाँ छोटे सा शॉर्ट फॉर्म में बताई है, इस जानकारी को हम किसके थ्रू समझेंगे, क्वांटम नंबर्स के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वांटम नंबर ले लेते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। अगर मैं मुख्य क्वांटम संख्या की बात करूं तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के, मतलब किसी भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोश के बारे में बताती है ना। किसके बारे में बताती है, कोश के बारे में बताती है। इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कोश, मैंने बोला क्या, कोश, ठीक है, कोश, या हम इसको बोलते हैं कक्षा, क्या बोलते हैं, कक्षा, या हम इसको बोलते हैं मुख्य ऊर्जा स्तर, है ना। हम कह सकते हैं कि ये मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। तो मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ठीक है, अब अगर मैं n का मान, देखो n का मान बढ़ाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी जो है ना वो बढ़ जाती है। यदि मैं कहूँ n बराबर 1 है ना, तो यहाँ औसत दूरी कम होगी, और मैं कह दूँ n बराबर 2, तो फिर क्या होगा, उसके जो कक्षाओं में जो औसत दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर n बराबर, यदि n बराबर अगर 1 होगा तो मैं कहूँ कौन सा कोश होगा, तो कौन सा कोश होगा, n बराबर 1 के लिए कौन सा कोश होगा, k कोश। n बराबर 1 हो तो कौन सा कोश होगा, k कोश होगा। ठीक है, n बराबर 1 के लिए कौन सा कोश होता है, k कोश होता है। अगर मैं कहूँ n बराबर 2 तो कौन सा कोश हो जाएगा, l कोश हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 3 कहूँ तो n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, l के बाद में m आ जाएगा, है ना, और n बराबर 4 के लिए n आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे, ये हो गई आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। और क्लियर हो जाएगा, जब मैं लिखवाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझ लो कि n बराबर 1 के लिए कौन सा कोश होता है, k कोश होता है, n बराबर 2 के लिए l कोश होता है, n बराबर 3 के लिए m होता है, और n बराबर 4 के लिए n कोश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। अगर मैं द्विगंशी क्वांटम संख्या की बात करूं तो देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या हमें मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बता रही थी, द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगी। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताएगी, यानी उपकोश के बारे में बताएगी। तो देखो ये बताती है हमें किसके बारे में, उपकोश, यानी कोश के अंदर कौन कौन से उपकोश हैं, उपकोशों के बारे में बताती है। उपकोश या कह सकते हैं उपकक्षा, ठीक है, उपकक्षा या उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखो हमारे जो उपकोश होते हैं, और इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, L से। उसको किससे कर रहे थे, इसको किससे कर रहे थे, N से प्रदर्शित कर रहे थे, और इसको किससे करते हैं, L से। L उपकोश को शो करता है। तो उपकोश कौन कौन से होते हैं, S, P, D, F, G, है ना, H, और ले सकते हैं आगे की। ठीक है, लेकिन इतना नहीं जाना है आपको, SPDF में ही काम चल जाएगा। तो देखो इनके मान होते हैं, इनके मान जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से सभी पूर्णांक होते हैं, यानी 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, यदि n बराबर, ये l का जो मान होता है वो किसके मान पर, n के मान पर निर्भर करता है। l का जो मान होता है किस पर निर्भर करता है, n के मान पर निर्भर करता है। तो n बराबर अगर मैं कहूँ 1 है ना, n बराबर 1 है तो l के मान क्या होंगे, तो l के मान याद रखना, 0 सहित, 0 से
शून्य से कह सकते हैं 0 से n-1 तक होते हैं, n-1 तक होते हैं, यानी n-1 तक सभी पूर्णांक होते हैं। कहने का मतलब है पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, पूर्णांक होंगे। तो 0 से n-1 तक होते हैं। अगर मैं कहूँ n बराबर 1 है तो 1 हो तो l बराबर क्या होगा, l बराबर क्या होगा, यहाँ n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ -1 कर दूँ तो बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। और यहाँ मैं अगर बात करूँ n बराबर 2 ले लूँ, n बराबर 2 हो तो l बराबर क्या हो जाएगा, देखो 0 तो रहेगा ही, 0 तो रहेगा ही। अब यहाँ रख दो n माइनस क्या कर दो, सॉरी 2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 0 और 1, 0 और 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा n बराबर 3 हो तो l बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ रख देंगे 3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 0 तो रहेगा ही, और कौन कौन सा हो जाएगा 1 और 2। ठीक है। इसी तरीके से n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए l बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक है, दिख नहीं रहा हो थोड़ा सा नीचे कर लें, हाँ क्लियर है ना। ठीक, तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहाँ होता है, 0 से n-1 तक होते हैं, l के मान 0 से n-1 तक होते हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो n बराबर 1 है तो l बराबर क्या है 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है, मैंने बताया s की, तो 0 होगी तो यहाँ कक्षक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, कक्षक कितना होगा यहाँ पर, 1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ n बराबर 2 है तो n बराबर 2 के लिए l का मान क्या है 0 और 1, यानी 0 s और 1 p, और p में जो कक्षक, देखो s में तो कक्षक एक ही होगा, p में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कक्षक आगे वाले में बताएंगे, लेकिन थोड़ा समझ लो। इसी तरीके से यहाँ होगा तो क्या क्या हो जाएगा, s के लिए 1, p के लिए 3 और d के लिए, d की वैल्यू 2 है तो d के लिए 5 कक्षक हो जाएंगे। इसी तरीके से में हो जाएगा, यानी आगे की ओर बढ़ेंगे हम तो बढ़ते चले जाएंगे इसी तरीके से। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगली वाली देखते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सी है हमारी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, m से, और इसका मान जो होता है वो l के मान पर निर्भर होता है ना। इसका मान किस पर निर्भर करता है, l के मान पर निर्भर करता है। ये हमें क्या बताती है, किसी भी उपकोष के अंदर, मुख्य क्वांटम संख्या हमें बता रही थी कोष के अंदर उपकोषों के बारे में, अब चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताएगी उपकोषों के अंदर कक्षकों के बारे में। जैसा मैंने अभी लिखा, उपकोषों के अंदर कितने कक्षक होंगे और किस किस डायमेंशन में होंगे, है ना, ये बताएगी। तो ये कक्षकों के बारे में बताएगी। और अगर मैं कहूँ यदि यहाँ l का मान किस पर निर्भर कर रहा है, m का मान l पर निर्भर कर रहा है, तो मैं कहूँ अगर l बराबर 0 है, 0 से स्टार्ट होते हैं ना l के मान, l बराबर अगर 0 है, 0 हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा आपका 0, 0 होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ जो m के मान होते हैं वो होते हैं -l से +l तक सभी पूर्णांक, 0 सहित सभी पूर्णांक होते हैं। -l से +l तक, 0 सहित, है ना, 0 सहित सभी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, -l से +l तक होंगे और 0 सहित होंगे। ठीक है, तो l बराबर 0 है तो m बराबर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर मैं कहूँ l बराबर 1 हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो कहाँ से जाएंगे, -l से +l तक, -1 0 और +1। ठीक है, कितने मान हो जाएंगे इसके, 3 मान हो जाएंगे। कितने मान हो जाएंगे, 3 मान। तो यहाँ जैसे मैंने बताया, यहाँ 0 आया है तो 1 होगा, और यहाँ 3 आए हैं तो p यानी 3 हो जाएंगे, 1 आया है तो 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ l बराबर 2 के लिए, अगर मैं बात करूँ तो l बराबर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m के लिए क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। और यहाँ कक्षकों की बात करें तो देखो l बराबर 2 आया है, और l बराबर 2 किसका वैल्यू होता है, मैंने अभी बताया था s p d और
एफ, है ना, आगे और ले सकते हो जी। तो इसका 0, इसका 1 और इसका क्या होता है 2 और यहाँ 3, इसी तरीके से यहाँ क्या जाएगा 4। तो मैंने बोला है L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 2 तो कौन सा होगा, D उपकोष होगा, D उपकोष होगा। और D उपकोष में जो कक्षकों की संख्या होती है M के मान से भी पता पड़ा होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कक्षक कितने होंगे, 5 ही कक्षक होंगे, है ना, 5 ही कक्षक होंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ L बराबर 3 के लिए, L बराबर 3 के लिए M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर हो जाएगा -3। चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, है ना, चलो यहाँ लिख लेती हूँ। अगर क्या हो L बराबर 3 हो, L बराबर 3 हो तो M बराबर क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाएगा। तो कितने मान निकल कर आए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कक्षकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। कक्षकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं 4 ले लूँ तो कक्षकों की संख्या 7 के बाद में फिर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि -4 से कहाँ तक जाएंगे, +4 तक जाएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी सभी को, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, लास्ट रह गया हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। लिखने का मौका देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखो चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है ये हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में ही बताती है। किसके बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में ही बताती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का एक तो क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने अक्ष के परितः घूमता रहता है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ चक्रण के बारे में बताती है। किसके बारे में, चक्रण के बारे में बताती है। और चक्रण में इसको हम किससे शो करते हैं, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। जैसे अगर मैं ले लूँ, इसके 2 मान होते हैं, सिर्फ एस के कितने मान होते हैं, सिर्फ 2 मान होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है +½ और एक होता है -½ ठीक है, यदि मान लो ये एक एस उपकोष है, एस उपकोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो पहले वाले का जो मान होगा वो होगा +½ यानी जो ऊपर की ओर होगा क्लॉकवाइज होगा उसका होगा +½ और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, -½ ये होती है सिर्फ और सिर्फ क्या, आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। अब इसको आप पहले लिखो, है ना, मैं लिखने का मौका दूंगी अभी, और उसके बाद में लास्ट में करेंगे हम इस पर क्वेश्चन। ठीक है, 25 तो नहीं, 50। तो मैंने अभी आपको क्वांटम नंबर समझाया है ना, क्वांटम संख्याएं पूरी तरीके से समझाई। अब मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको हल्का सा और समझा देती हूँ। पहले मैं समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसा बताया बिल्कुल सेम वही है और थोड़ा और आसान वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, ये किसके बारे में बताती है, मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर को बताती है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n के मान 1 2 3 प्राकृतिक संख्या होंगी और 0 को छोड़ देंगे, है ना, यानी सभी पूर्णांक होंगे। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो n का मान बढ़ाने पर, मैंने लिखा है n का मान बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी नाभिक से क्या बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे हम तो नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर n बराबर कितना होगा, 1 होगा तो दूरी कम होगी, n बराबर 2 होगा तो दूरी ज़्यादा होगी, नाभिक से दूरी उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, औसत दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद में द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या में क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है और इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, n के मान, n के किसी मान के लिए L के जो मान होंगे वो होंगे 0 सहित 0 से n-1 तक। ध्यान देना, 0 से n-1 तक
सभी पूर्णांक होंगे। इसी तरीके से चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो यह संख्या किसी उपकोष के, यह संख्या किसी उपकोष के ऑर्बिटलों या कक्षकों के, ऑर्बिटलों या कक्षकों के बारे में बताती है, ऑर्बिटलों या कक्षकों के बारे में बताती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, इसमें आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो कोश, कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन, कोश, उपकोश, कक्षक और इलेक्ट्रॉन। तो कोश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कोश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? n से, उपकोश को L से, कक्षक को m से और इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को s से प्रदर्शित करते हैं क्वांटम नंबर में। तो देखो ये कोश है, ये उपकोश है, ये कक्षक है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो k कोश, अगर हम कहें कि k कोश है तो k के लिए n का मान क्या होगा? 1 होगा, यानी n बराबर 1 होगा तो k कोश होगा। और यहाँ जो उपकोश होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? s होगा, सिर्फ और सिर्फ s उपकोश होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब s उपकोश होगा तो कक्षक की संख्या कितनी होगी? 1, यानी एक ही क्या होगा यहाँ पर? कमरा होगा, कक्ष होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका एक सूत्र होता है कि 2n स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n स्क्वायर, जैसे मैं बताऊं कि अगर n बराबर 2 है तो कौन सा कोश होगा? L कोश होगा। और यहाँ उपकोश कितने होंगे? S होगा और P होगा, है ना, 2 होंगे यानी। और इसमें जो कक्षकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1 और 3 बराबर हो जाएगी 4, यानी 1 हो जाएगा S का और 3 हो जाएंगे P के, है ना, जो मैं अभी पीछे बता के आई हूँ। तो टोटल कितना हो जाएंगे? 4। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो देखो मैंने बताया 2n स्क्वायर, n की वैल्यू अगर मैं रख दूँ, 2 तो है ये, 2 × 2 का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो देखो 2n स्क्वायर, n बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 4 6, हाँ 2 4 6 और एक इसका 8, ठीक है, कोई बात नहीं। n बराबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगी, लेकिन यहाँ हमने एक s का और लिख रखा है तो 8 होगी, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, वैसे 6 होगी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो। अब अगला देखें, n बराबर 3 के लिए m कोश हो जाएगा और इसमें जो कोश होंगे, उपकोश होंगे वो 3 होंगे, s p d। s के लिए 1 होता है, p के लिए 3 होते हैं, ठीक है। s के लिए 1 होता है, p के लिए 3 होते हैं और d के लिए कितने होते हैं? 5 होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर इसको देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टोटल? देखो यहाँ 6 और यहाँ कितने हो जाएंगे? 10 और ये कितने हो जाएंगे? 2, यानी 10 और 6, 10 और 6 16, 16 और 2 18, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, यानी ये पूरा चार्ट मैंने बना रखा है। अगर n बराबर 5 होगा, n बराबर 5 होगा तो n बराबर 5 के लिए कौन सा उपकोश होगा? O उपकोश होगा। इसमें उपकोशों की संख्या कौन सा कोश होगा? ओ कोश होगा, ठीक है। और उपकोशों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी, S P D F G, है ना। आगे और बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, और भी हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 1 3 5 7 एंड 9, टोटल हो जाएगा कितना? 25। और इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, इन सभी के इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, है ना। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इन पे क्वेश्चन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक के लिए मैं हटती हूँ और इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए यहाँ मैंने ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं। n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, n बराबर 3 के लिए द्विगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान बताइए। द्विगंशी यानी L के मान, चुंबकीय M के मान, ठीक है। n बराबर 3 के लिए द्विगंशी तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान बताइए। तो देखो हमारी जो क्वांटम संख्याएं हैं, जैसा मैंने अभी बताया, कौन कौन सी होती हैं? हमारी जो क्वांटम संख्या है वो होती हैं n, l, m और s, यही होती है ना। लेकिन उसने क्या पूछा है हमसे? l पूछा है और m पूछा है, s की तो बात ही नहीं करी, और n उसने हमें दे रखा है। तो देखो n बराबर क्या है? 3 दे रखा है। n बराबर 3 है तो मैंने अभी आपको बताया था कि l के जो मान होते हैं वो होते हैं 0 से n-1 तक। 0 से क्या होंगे? n-1 तक। यानी मैं n बराबर 3 रख दूं तो
तो 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसके जो मान निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे 0 1 2, ठीक है 0 1 और 2। तो ये किसके निकल कर आएंगे L के। तो L के जो मान होंगे वो कितना हो जाएंगे L बराबर क्या हो जाएगा, या तो तुम कह सकते हो 0 1, L के जो मान हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0 1 और 2। L के मान क्या हो जाएंगे 0 1 और 2, द्विघांशी के लिए क्या हो जाएंगे 0 1 और 2। अब बात करिए किसकी M की। तो M की बात करें, दूसरा उसने पूछा है चुंबकीय क्वांटम संख्या M की बात करें तो M के जो मान होते हैं वो आपको मैंने बताया M के मान होते हैं वो होते हैं -L से +L तक, है ना, +L तक, और शून्य सहित होते हैं -L से +L तक। तो M के मान निकालें हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 है तो हो जाएगा -2 -1 और 0 +1 +2 +1 और +2। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो मैंने फिर से समझ लो, यदि n बराबर 3 है तो n बराबर 3 के लिए L का मान क्या हो जाएगा 0 1 और 2 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि L बराबर L के जो मान होते हैं वो n के मान पर निर्भर करते हैं और 0 से n - 1 तक होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करूँ मैं किसकी M की, तो M के जो मान होते हैं वो होते हैं -L से +L तक, शून्य सहित -L से +L तक होते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। पहली बात हमें पता होना चाहिए, देखो जिसने भी मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो मैंने ऑफ-बाउ का नियम पढ़ाया था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था, तो थोड़ा सा काम हमें वहाँ से लेना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूँ तो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा हमारा, इसी में आ रहा होगा, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में ही तो आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ अगर मैं चारों क्वांटम संख्याओं के मान देखूँ तो देखो हमें किसका निकालना है n, l, m और s, चारों का मान निकालना है। तो देखो n की वैल्यू, कक्षा का नंबर, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, l का मान जब n का मान 2 है तो l का मान क्या होता है शून्य से n-1। तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 0 और 1, ठीक है। तो l का मान हो जाएगा 0 1, l का मान क्या हो जाएगा 0 और 1, यानी 2 मान हो जाएंगे। l के कितने मान हो जाएंगे 2 मान हो जाएंगे। अब अगर मैं m की बात करूँ तो l बराबर क्या है यहाँ पर 0 है, यानी l बराबर क्या है 0 है। तो m का मान क्या होगा, देखो m का मान होता है -L से +L तक, शून्य सहित -L से +L तक। तो ये हो जाएगा -1 0 और +1, -1 0 और +1, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इसको यहाँ से हटा दूँ। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ कितने कक्षक बन जाएंगे हमारे, 3 कक्षक बनेंगे। कितने कक्षक 3, यानी -1 पहले के लिए px py pz, है ना। तो -1 0 और +1। अब उसने कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन के अंतिम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कक्षक में क्या भरेंगे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, यानी 1 2 और 3, चौथा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ठीक है। तो अब जो चौथा जो मान निकालना है अंतिम इलेक्ट्रॉन, हम सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकालेंगे। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है ना, यही है अंतिम इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा 1 2 3 then 4, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं बात करूं s के मान की, तो s के हमारे मैंने बताया था अभी आपको, s के 2 मान होते हैं। अगर स्पिन ऊपर की ओर है तो मान होगा प्लस का हाफ, ठीक है, और अगर स्पिन नीचे की ओर है तो मान क्या होता है, हमारा माइनस का हाफ। तो बताइए यहाँ क्या रखा जाएगा, माइनस का हाफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, और मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देना कि इसके मान क्या आ रहे हैं। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान 9 है ना, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है 9 है, तो द्विघांशी क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने अच्छे से समझाया है और पूरी तरीके से पूरी कोशिश की है समझाने की, क्वेश्चन भी कराए हैं, आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।